जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 39 नंबर। इसमें हम लोग रेलवे के जितने भी पिछली परीक्षाएं होती हैं उनमें जो आए हुए प्रश्न हैं वही हम इस सीरीज में प्रश्न लेके आते हैं, क्योंकि मैथ को अगर हमें सीखना है अच्छे से तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा कंसेप्ट पता होंगे हमें, उतना ही हमारे लिए मैथ में अच्छा स्कोर प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमने कितने 5 प्रश्न लिख रखा है, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ठीक है, कह रहा 7,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कुल 8,470 रुपये हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? कितने 2 साल में हो जा रही है, कितने 2 साल में? तो 8,000 ये क्या है? ये हमारा हो जाएगा ए यानी मिश्र धन, और ये क्या है हमारा मूलधन पी। तो हम लिखेंगे ए बटे पी की पावर 1/t टाइम से इस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो 8,470 रुपये, नीचे पी कितना है हमारा 7,000 रुपये, कितना 7,000 रुपये। यहाँ पावर कितना होगा 1/, टाइम कितना है 2। अब जीरो से जीरो कटेगा, 7 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 100, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा 121/100। पावर कितना है 1/2, 1/2 मतलब रूट लेते हैं, तो 121 किसका 11 का स्क्वायर है, और यहाँ 10 आ जाएगा। यानी 10 रुपये था हमारे पास, एक साल में कितना हो जाएगा वो 11 रुपये। तो कितना ब्याज मिलेगा एक ब्याज मिलेगा किस पर 10 पर। अब इसमें रेट चेंज करना है तो किससे 100 से गुणा करा देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा पहले का ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है एक व्यक्ति 30 रुपये केजी के 20 किलो चावल को 25 रुपये प्रति केजी के 30 किलो चावल के साथ मिला देता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ वस्तु मात्रा लिखते हैं कितने केजी खरीदी गई। पहले कितना 20 किलो चावल, कितना 20 किलो, कितने रुपये 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, फिर कितने 30 किलो चावल खरीदे गए, कितने 30 किलो चावल, ये कितना इसका रेट था 25 रुपये, कितना 25 रुपये। इन दोनों को हम ले लेंगे रेशियो, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितना आएगा 2:3। अब 2:3 आया तो इसका गुणा कराएंगे, तो 30 दूना 60, यानी 60 रुपये इधर से मिल जाएंगे, 25 दिया 75 यहाँ से मिल जाएंगे, तो टोटल रुपये कितना आ जाएगा 160, 60, 120, 15, 135। अभी हमें कितना इसका औसत मूल्य निकालना है, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना 2 किलो यहाँ से, 3 किलो यहाँ से, कितना 5 किलो, 5 का भाग में कितना है 5 दूना 10, कितना बचा 3, 5 7 35, कितना आएगा 27 रुपये प्रति केजी। औसत मूल्य कितना आएगा 27 रुपये प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 क्या है? 10 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी 10 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उस काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर हमसे कहा गया है यदि 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करें, 15 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो काम तो वही है, तो इसको बराबर कर देंगे। अब इसे हल करना है, तो 15 से 15 कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 2, 2 गुण 8 कितना हो जाएगा 16 दिन, कितना आएगा 16 दिन। यानी यहाँ से आंसर कितना आया 16 दिन। ठीक है, 16 दिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? साइन 15 इंटू कास 75 अंश का मान भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसे चेंज करते हैं, इसका कोण बराबर करते हैं, तो साइन 15 इंटू इसे लिख सकते हैं काश 90 माइनस 15। ठीक है, तो यह आ जाएगा साइन 15 इंटू काश 15। अब इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। ठीक है, जब 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यानी 15, और बटे कितना आ जाएगा 1/2 ये वाला। अब ये क्या लिखा है साइन 2 यानी साइन 30, साइन 30 और बटे नीचे 2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 2 ये पहले से था तो 1/2, ये गुणा का निशान आ जाएगा, कितना आएगा 1, नीचे कितना 1/4, 2 दूना 4, 1/4, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? कह रहा 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटे 4।
कुल दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, कुल दूरी हो जाएगी 342 मीटर लंबी ट्रेन है, और इसके बाद पुल की लंबाई कितनी है 438 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 4 8 2 10 0 4 3 7 1 8 4 3 7 यानी 780 मीटर। यहाँ लिखेंगे 780 मीटर बटे चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 5 मीटर 18 से गुणा कराते हैं तो 18 नीचे से ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, अब काटते हैं इसे, 18 से काटें 18 का 54 यानी 780 बटे 15, 15 से भाग दिए 15 अपना 75, 3 बचा कितना होगा 30, 15 दूना 30, कितना आया 52 सेकेंड। 52 सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ये 3 बार लिखा हुआ है। 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये भी 3 बार लिखा हुआ है, और वही संख्या नीचे लिखी हुई है। ये क्या लिखा है, इसके बार और मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी। अब इसको रखते हैं यहाँ, ये 3 बार है तो ये क्या बन जाएगा ए क्यूब, माइनस ये 3 बार लिखा है तो क्या बन जाएगा बी क्यूब। अब यहाँ क्या लिखा है ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा है बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है ए इंटू बी, तो प्लस ए इंटू बी बन जाएगा। ठीक है, अब इसे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये सूत्र लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे हम ए माइनस बी बराबर, ये क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे कितना ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट जाएगा। कितना बचा ए माइनस बी, ए कितना है 0.9, बी कितना है 0.4, घटा देंगे कितना आएगा 0.5, हमें घटाना यही तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 42 है, यदि उनका मासा 6 है तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं। सबसे पहले मानते मासा कितना दिया है 80 बराबर 6, तो मान लेते हैं पहली संख्या कितनी आ जाएगी 6, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 6b। अब दिया है योग यानी 6a प्लस 6b बराबर कितना दिया है 42, तो इसे काटेंगे कितना आएगा a प्लस बी, 6 से भाग दे दिया दोनों पक्षों में, कितना आएगा 7। हमें ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ के आवाज संख्या होनी चाहिए जिनको जोड़ने से 7 आए। ऐसी कौन कौन सी संख्या लगती हैं, 1 प्लस 6, 2 प्लस 5, 7 हो जाएगा, फिर इधर 3 प्लस 4 बराबर 7 हो जाएगा। यही 3 संख्या मिल सकती हैं सहअवाज के रूप में, और कोई जोड़े नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 3 उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, कह रहा 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी 3401 में 11 से भाग देना, कौन संख्या ऐसी है जो घटा दे पूरी पूरी कट जाए। तो क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3300 प्लस 101, 3400 लिख गया। अब इसे 11 से भाग देना, तो 11 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। अब बचा कितना 101 में 11 से भाग 11 नहीं 99, कितना बचा 2, कितना उत्तर इसका आ जाएगा शेष 2, यानी 2 घटा दें तो संख्या पूरी 11 से हमारी कट जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि दिया हुआ है हमको मान यक्स बराबर दिया है 13 माइनस 4 रूट 3, हमसे पूछा जा रहा है अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये 2ab के रूप में जब भी इस प्रकार की कोई संख्या लिखी होती है तो इसे हम दूसरे पद को 2ab के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 रूट 3। ठीक है, अब इसमें एक और लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या इसको हम 2a बन गया, a बन गया, ba बन गया। ठीक है, अब इसको छोड़ दें, इसको लिखते हैं हम, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या 13 मिल सकता है, 13 मिल सकता है। तो देखते हैं 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, 4 उड़ते 3 12 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 13, मिल गया ना, ये मिल गया। अगर गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा, और वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमको रूट 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो संख्या लिखी है 2 रूट 3, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अगर प्लस होता है यहाँ पर तो प्लस लगा देते हैं, तो हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 रूट 3 माइनस 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, कह रहे चीनी के मूल्य में 14% की वृद्धि हुई, कोई व्यक्ति खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि हो सके। कितनी वृद्धि हो सके, केवल 8% की वृद्धि। यानी हम मान लेते चीनी का मूल्य कितना 100 था प्रारंभिक मूल्य, और उसकी वृद्धि कितनी 14, तो कितना हो जाएगा 114 रुपये। लेकिन बाद में कहा गया है कि व्यक्ति चाहता है केवल उसकी खपत में केवल 8% की ही वृद्धि हो, यानी 100 रुपये वाली चीज़ केवल 108 रुपये की ही हो।
तो यानी 114 से 108 में आने चाहिए, तो कितने रुपये में कम करना पड़ेगा? 6। किस में कम कर रहे हैं? 114, तो 114 आ जाएगा, इंटू प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। अब 6 से काटेंगे कितना आएगा? 6 का नाम 6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 54, ठीक है, 19 आ जाएगा। अब 19 का भाग समझ लो, 19 पंचे 95, कितना बचा? 5, दशमलव लगाया 50, 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो जाएगा, तो 5.2 इसका उत्तर है। देखते कोई ऑप्शन है? 5.3, 2 के पास 3 ही है, 5.3, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 5.3, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? कह रहा 77 की पावर 77 प्लस 77 को भाग किससे देना है? 78 से भाग देना है, तो शेष फल हमें बताना है, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 78 माइनस 1 की पावर 77 प्लस 77 और बटे 78, इससे भाग देना है। तो अब इसे हल करेंगे, ये कट जाए तो कितना चाहिए? -1, -1 की पावर कैसी संख्या लिखी? विषम संख्या, -1 की घात विषम हो तो वहाँ से कितना मिलेगा? -1 ही मिलेगा। प्लस 77 लिखा हुआ है, प्लस 77 लिख देंगे, नीचे 78 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे, कितना आएगा? 76, और 76 में भाग देना कितने? 78 से, तो छोटा है, तो हमारा शेष कितना बच जाएगा? रिमाइंडर हमारा 76 ही आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में और 48% गणित में फेल हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? ठीक है, हम इसे लगाएंगे वेनर से, ठीक है। इधर बनाते हैं, सबसे पहले इधर लिखते हैं विज्ञान, किसका? ये विज्ञान। इधर ये बनाते हैं किसका? गणित, इसका गणित। दोनों विषयों में कितने फेल हुए, यानी जो मान हमको बीच का दिया दोनों विषयों में फेल, उसी का हम ग्राफ बनाते हैं। कितने परसेंट? 40% दोनों विषयों में फेल हुए, तो 40% यहाँ लिख देते हैं। अब विज्ञान के इसके अंदर कितने टोटल फेल हुए, सब फेल का बना रहे हैं हम ग्राफ, तो 53% विद्यार्थी विज्ञान में, तो इसके अंदर कितने? 40 आ चुके हैं, तो ये वाला एरिया कितना बचा? 13% के लिए, कितना? केवल 13%, तो टोटल इसके अंदर कितना हो जाएगा? 53 आ जाएगा, विज्ञान में 53 आ जाएगा। गणित में कितना है इसके अंदर? 48%, यानी इसके अंदर अगर देखें तो 40 यहाँ भी आ गया है, तो इसके अंदर बचा कितना? 48 के लिए यहाँ 8% बचा हुआ, कितना? 8%। ये टोटल कौन से है? ये फेल वाला ग्राफ है, कौन सा? फेल, अनुत्तीर्ण वाला ग्राफ है, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? ये टोटल इनको जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 40, 13 कितना होगा? 53 और 8 61, यानी 61% कैसे बच्चे हैं? फेल हुए। कितने फेल हुए? तो 5 कितने हो गए? 100 में से घटा देंगे, 100 में घटा देंगे इसको, 10 में जाएगा 9, यहाँ 9 में 6 कितना? 3, यानी 39% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो चुके हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? क्या यदि 8,000 रुपये की राशि को अजय, विजय और करण में किस अनुपात 2:5:3 के अनुपात में बांटी जाती है, तो विजय और करण को मिली राशि का योग क्या होगा? तो ये 2, 5, 3 के अनुपात, तो टोटल इसके मान कितना है? 5, 2, 7, 3, 10, यानी 10 यूनिट मान है ये, और टोटल राशि है कितनी? कुल 8,000 रुपये, कितना? 8,000 रुपये। यहाँ एक का मान कितना आ जाएगा? 800, कितना आएगा? 800 रुपये। हमसे पूछा क्या जा रहा है? विजय और करण को मिली राशि का योग, तो विजय को कितना भाग मिल रहा? 5, इसको कितना मिल रहा? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8, यानी 8 का मान पूछा जा रहा है, तो 8 बार कितना आएगा? 800 इंटू 8, 64, कितना आया? इन दोनों को मिलाकर 6400 रुपये इनको प्राप्त हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालते हैं, ठीक है। अनुपात इसका मासा नीचे लासा कितना होगा? 12, तो इसमें 12 से गुणा करा देते हैं। जब 12 से गुणा इसमें कराएंगे कितना आएगा? 2 6 का 12, तो यहाँ 6 आ जाएगी, ठीक है। 3 से कराएं 3 चौको 12, 4 3 12, तो ये भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, ठीक है, ABC। हमसे पूछा है परिमाप दिया हुआ सवाल, कितना उसका परिमाप? 104। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उसकी सभी भुजाओं का योग। यहाँ कितना हो जाएगा भुजाओं का योग? 6 4 10 3 13 यूनिट का मान कितना दिया है? 104। तो कितना गुना है? 13 8 104, 8 गुना। हमसे पूछ रहा है वस्तु उस त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा कौन सी है? सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 3, यानी 3 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 3 × 8, 8 3 का 24, कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 ध्यान से देखना। ठीक है, क्या कह रहा है? साइन थीटा 0.6, इसे हम दशमलव उठाएंगे कितना आ जाएगा? नीचे 10। ठीक है, अब काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 3/5 आ जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अब बनाएंगे त्रिभुज। साइन थीटा बराबर लंब कितना? 3, कर्ण कितना? 5, तो ये कितना आएगा? इसका स्क्वायर करो 25, इसका स्क्वायर करो 9, घटा दो इसमें कितना आएगा? 16, रूट ले लो कितना? 4, तो ये आ जाएगा 4। अब हमसे पूछा गया tan थीटा प्लस cos थीटा, इसका मान पूछ रहा। tan थीटा लंब बटे आधार 3/4, cos थीटा आधार बटे कर्ण 4/5। अब इसे हल करना है। 4 × 3 = 12, 4 चौको 16, 5 × 15 होता है यहाँ पर। ठीक है, 5 × 15, 4 चौको 16/20, ये कितना आएगा? 31/20, 31/20। लेकिन इस रूप में कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, नीचे सब 0 बना देते थे, ऊपर नीचे 5 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि हमें भाग देना है ना, तो नीचे सरल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 15 155, और नीचे 20 × 5 = 100। अब दशमलव लगाना है, कितने? 2 दशमलव लग जाएगा, तो 1.55। कितना इसका आंसर आ जाएगा? 1.55। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।